गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, इसमें कोई भी कमी मत रहने देना। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ एक तैयारी। अपना टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। व्यंजन संधि भी कल कंप्लीट हो चुकी थी। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ अर्थात विसर्ग संधि लेकर आए हैं नई वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि। परिभाषा देखेंगे। विसर्ग यानी अनुस्वार। एक अनुस्वार ये होता है, इसको भी अनुस्वार ही बोलते हैं। याद करने के लिए तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल पर विसर्ग संधि होती है। यानी विसर्ग संधि स्वर हो या व्यंजन हो के मेल पर विसर्ग संधि होती है। जैसे निह धन अक्षर निरक्षर, दुह धन आत्मा तो दुरात्मा। ये थे उदाहरण। अब देखते हैं नियम। इसमें भी व्यंजन संधि की तरह नियम चलेंगे, इसके कोई प्रकार नहीं है। स्वर संधि की तरह व्यंजन संधि की तरह इसमें भी नियम चलेंगे। आइए देखते हैं। नियम नंबर 1, विसर्ग के साथ च या छ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। कोई भी शब्द हो आगे च या छ हो तो विसर्ग यानी विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। ध्यान रखना है। आधा है तो आधा ही लगेगा। जैसे निह धन चय, इसमें कहा कि मेल पर च या छ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। निह धन चय निश्चय, दुह धन चरित्र दुष्चरित्र, निह धन छल निश्चल। ये कुछ शब्द थे। आइए और देखते हैं। अगर हमें शब्द दे दिए जाए तो उनके हमें विच्छेद करने हैं, तो हम लिखेंगे भी यही विच्छेद। वो शब्द थे, ये विच्छेद है। तो हम कैसे लिखेंगे? हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। हमने यही पढ़ा था कि आगे च या छ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। अब शब्द में श बना हुआ है तो अपन विच्छेद करेंगे, तो इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। जैसे हरिधन चंद्र, इस श का ही तो विसर्ग हुआ है। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर देखते हैं अंतस चेतना। अंतस चेतना, हमें ये च आ गया और इस स का विसर्ग बना देना है। नियम हमें याद रखने ही पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। तपश्चर्या तपश्चर्या, तपहदन चर्या। ये थे विच्छेद। अगर शब्द दे दिए जाए, शब्द में तो श आएगा ही, तो हमें श के स्थान पर विसर्ग बनाना है। और ऐसे दे दिए जाए तो विसर्ग का हमें श बनाना है, बशर्ते च या छ के मेल पर। अब देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के साथ श, विसर्ग के साथ श के मेल पर, मेल भी श का ही होगा, के मेल, विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। ये हलंत वाला श है, ये पूरा श है। श बन जाएगा। जैसे देखते हैं शब्दों के माध्यम से। दुह धन शासन, श का मेल हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर भी क्या बन जाएगा? श। तो कैसे लिखेंगे? दुशासन। फिर है
यश शरीर, यश है शरीर। विसर्ग का क्या बनाएंगे? यशस शरीर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी उलझते हो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर पूछिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरे बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। देख रहे हैं, जब भी तो उलझने आएंगी, समस्या जब भी आती है, जब हम कोई शुरुआत करते हैं, हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। नहीं तो हमें सब कुछ आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जहाँ भी अटकते हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। फिर है निःशुल्क, निःशुल्क। विसर्ग का बना दिया निःशुल्क। अब ऐसे ही अगर विच्छेद करना हो, ये विच्छेद पहले करा हुआ है इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखा है। अब विच्छेद यानी शब्द आपको दे दिए जाएंगे, जैसे निःश्वास। श का क्या बना देना है? श के मेल पर पहले वाले श, दोनों श आधे हैं तो पहले वाले श का विच्छेद कर देना है। शब्द के माध्यम से भी विच्छेद होता है कि श्वास हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है। यह है धन श्वास। विच्छेद विसर्ग हो गया। निःशंक, निःशंक। निःधन शंख। चतुश्लोकी, चतुश्लोकी। चतुर्धन श्लोकी। ये था नियम नंबर 2। अब पढ़ते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है विसर्ग के साथ टैट है या श के मेल पर, विसर्ग के साथ टैट है श के मेल पर, टैट है श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। ये श पूरा है, ये श बन जाता है, श बन जाता है। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण जैसे धनुटंकार, हमने ये पढ़ा है अभी। विसर्ग के साथ ट ठ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। तो हमें यही करना है। तो हमें क्या लिखेंगे? धनुष टंकार। विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। चतुष्टिका, तो चतु है धन टीका, ट के मेल पर श हो गया विसर्ग के स्थान पर, तो धनुष टीका। फिर है चतुष्षष्ठी, चतु है धन षष्ठी, श भी आ गया, श के मेल पर भी श हो जाएगा। चतुष्षष्ठी। कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत सारे श आ गए इसमें। विच्छेद करते समय भी कंफ्यूज मत होना। ये थे आज के टॉपिक में विसर्ग संधि, उसकी परिभाषा और 3 नियमों को आज हमने पढ़ा है। आप ज़रूर इन टॉपिक्स को देखिए, आगे से आगे शेयर कीजिए, और जहाँ भी अटकते हैं मुझे याद कीजिए। यानी जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समस्या सामने नहीं आएगी। धन्यवाद।